सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए इकाई के साथ संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां मेरठ हापुड़ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने जनसभा को किया संबोधित। आगे बात होगी सहारनपुर की, जहां दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल सभागार में भाजपा सोशल मीडिया लोकसभा वॉलेंटियर्स सम्मेलन का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी की एक अनूठी पहल विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए इकाई गोंडा के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि आईएमए इकाई गोंडा द्वारा जनपद के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं मरीजों तथा आम जनमानस को 100% मतदान करने के संबंध में जागरूक करेंगे। आगामी 20 मई को होने वाले मतदान में जनपद के आईएमए इकाई के सदस्यों के द्वारा इस महापर्व में पूरे उत्साह के साथ मतदान में 100% प्रतिभाग किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, डिप्टी कलेक्टर नेहा मिश्रा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य वर्मा सहित सभी संबंधित लोग उपस्थित रहे। आपसे आह्वान करना चाहूंगी, बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हमारे संचालक महोदय ने आपको दी हैं। जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र में जो आपका इंटरफेस है उसमें एक लाइन भी आप कह देंगे अपने मरीज को, तो जिस तरह से वो अपनी हर बात को मानता है, दवाई को समय पर लेता है, तो 20 मई के समय को उनको बांध देगा अपने टाइम टेबल में। और मतदान करने की जो अवश्य जो इस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हर एक सिटीजन की भागीदारी है, उस भागीदारी की समझ उसको हो जाएगी, उस भागीदारी की सुनिश्चितता आपके द्वारा इंश्योर हो जाएगी। तो इस मंच पे आज यहाँ बैठे हुए आप सब ने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि डॉक्टर्स की लाइफ काफी बिजी होती है। एक वीकेंड शायद संडेज भी आप लोग आई डोंट थिंक आप अपना कोई ब्रेक लेते हैं। कभी भी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, आप सब लोग बड़ी तत्परता से लगे रहते हैं अपने कार्य में, अपने पूरी निष्ठा और मनोयोग का जो परिचय देते हैं। तो उस निष्ठा और मनोयोग के परिचय में से थोड़ा सा मैं गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज बीजेपी से मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल ग्राम असौड़ा के तिरंगा चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने अमर सेनानी स्तंभ पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को जनसभा के माध्यम से संबोधित किया। अरुण ने जनता से 26 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट करने की अपील भी की। वहीं अरुण गोविल की एक झलक पाने के लिए ग्रामीण नजर आए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां विधानसभा कुंदरकी एवं बिलारी विधानसभा संभल लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहां सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। 7 मई को मतदान होना है, उससे पहले प्रत्याशी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला कहा था एवं उनके द्वारा इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा गया था। उसी का पलटवार करते हुए सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता भाजपा की नीतियों को अच्छे से समझ चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला बताने वाले परमेश्वर सैनी अपने गिरेबान में झांके। भाजपा ने पिछले चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें तमाम वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उम्मीद तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जब वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का चुनाव आयोग है, यह संस्थाओं पर दबाव दे करके जब इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, तो फिर यकीनन ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमें अफसोस है, इस देश के अंदर लोकतंत्र की, संविधान की हत्या की जा रही है। उसी संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम नहीं, पूरी विपक्ष पार्टी और इंडिया गठबंधन मैदान में है। और इन्होंने जिस तरह से ये निरस्त कराया है, मैं यही कहूँगा कि चुनाव आयोग इसमें खास तौर से संज्ञान ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के आगे को भी इसमें ध्यान रखे कि इस प्रकार किसी प्रकार के प्रत्याशी का जो हमारा अधिकार है जो चुनाव लड़ने के लिए, उसमें इस टाइप की साजिश उनकी कामयाब नहीं होने दी चाहिए। जनता के लिए ईद के त्योहार को लेकर क्या देना चाहेंगे और क्या विशेष रहने वाला है?
देखिए, ईद का त्यौहार तो ख़ास तौर से जनता को तो मैं मैसेज दूंगा ही, लेकिन मेरे लिए ये ईद का त्यौहार सबसे ज़्यादा खुशी के साथ साथ मेरे लिए दुख की वजह यह है कि आज दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब मेरे साथ दरमियान में पहली ईद ऐसी होगी जिसमें कि नहीं होंगे। नहीं तो मैं अपने दादाजी के साथ नमाज़ पढ़ करके लोगों से मिलने का काम किया करता था। और आज जहां दादा मोहतरम नहीं है, लेकिन वही है, मैं अपने आप को संभाल करके पूरी कोशिश यही करूंगा। और मैं मैसेज अपने सभी कौम को देना चाहता हूं, यकीनन ये शांति का और खुशी का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल करके इसको मनाते हैं और एक मोहब्बत का संदेश पैगाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी पहले की तेरी भांति इसको ईद के त्यौहार को सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ में मनाया जाएगा और एक मोहब्बत का पैगाम जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल सभागार में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन आयोजित हुआ। आयोजित सम्मेलन को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में भाजपा सहारनपुर की पूरी टीम उपस्थित रही। आज सहारनपुर लोकसभा के हमारे सोशल मीडिया के जो हमारी टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आज उनका वॉलंटियर्स का यहाँ एक कार्यशाला थी, जिसमें हमारे साथ जिला अध्यक्ष सैनी जी, यहाँ के प्रभारी पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर जी और जिले के महामंत्री और पूरी टीम आज इस कार्यशाला में है। आज टेक्नोलॉजी का युग है और सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा स्थान है। अपनी छोटी से छोटी बात को आम जनता को हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और इसलिए आज उनको मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने जो पिछले 10 साल और 6 साल 7 साल में जो जनहित में काम किए हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं लाए हैं, उनका 100% सैचुरेशन किया है, उनको लोगों को तक पहुंचाना। और जिस तरह देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, महिला को, युवा को और किसान को और गरीब को जिस तरह इन 10 सालों में सशक्त किया है, उसके कारण देश भी सशक्त हुआ है। तो उन सब चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से तुलनात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाना कि 2014 से पहला कैसा हिंदुस्तान था और आज का 10 साल का हिंदुस्तान क्या है। 10 सालों में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत आया है और आगे तीसरे नंबर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज देश दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज देश में जो भी गांव, गरीब, किसान के लिए काम हुआ है, उस सबको कैसे लोगों तक ले जाना है, लोगों तक बताना है, उसके बारे में कार्यशाला में विस्तार से उनसे बात हुई। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बंडिया में आयोजित जनमिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीताने की जनता से अपील की। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट और मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मोदी सरकार के विगत 10 साल में जहां देश का नाम ऊंचा हुआ है, वहीं हमारा देश विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। अब विदेशों में भी भारतीय नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, इसलिए आने वाली 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा को अपना समर्थन दें। आपका एक वोट अगले 5 साल तक देश की दशा और दिशा तय करेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पूरे प्रदेश में भाजपा के 5 लोकसभा प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगने जा रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मोदी सरकार के लिए मिल रहा है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने आगे क्या कुछ कहा। 5 सीटें इस बार बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस सीमांत क्षेत्र से भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक व्यक्ति आज अपना योगदान देना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, अपना वोट देना चाहता है। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है हजारों लोग आज
सभाओं में भी आ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जोश और जुनून भी पैदा कर रहे हैं। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।